हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं उनके लिए मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये मॉडल पेपर जो मैं तैयार करके लाया हूं आपके पिछले 2 साल के पेपर में ऐसे प्रश्नों को मैं इसमें लेके आया हूँ जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ये मॉडल पेपर आपके हेल्पफुल साबित होगा। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न में लेके आया हुआ हूँ जो आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, जो पिछले साल 2 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसलिए ये जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो 2024 के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन में लेके आया हुआ हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो आपके रिपीटेड प्रश्न होते हैं। क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी ने आपके सभी आपके एग्जाम का पैटर्न वही आपका सेम कर दिया है, चाहे कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, सभी में आपके सेमेस्टर के एग्जाम आपका होता है। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए है। ये आपका केमिस्ट्री का मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आपके 2024 के एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको मॉडल पेपर जितने भी इसमें प्रश्न में रख के लाया हुआ हूँ, जितने प्रश्न इसमें मैं टोटल लेके आया हुआ हूँ, यदि इतने ही प्रश्न को उत्तर यदि तैयार कर लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की भी अपने एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से आप पास हो पाओगे। देखिए, आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम आपको कराए जाते हैं, आपका केमिस्ट्री का आपका मॉडल पेपर है आपका, ये मेजर माइनर दोनों के लिए है मॉडल पेपर। पेपर का ऐसा कोड भी देख लीजिए, यह देखिए पेपर का ऐसा आपका नाम भी लिखा हुआ का केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पेपर का नाम है। आपका जो पेपर जो होता है आपका देखिए पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका रहता है। आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में समय आपका अलग अलग निर्धारित है। ये अवध विश्वविद्यालय का मैं बता रहा हूँ उसे, इसमें 2 ही घंटा आपका मिलता है। एमजे पीओडी में आपको 3 घंटा आपको करने को मिलता है। सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग मिलता है। एमजी क्यूएबी में 1.5 घंटा करने को पेपर सॉल्व करने को मिलता है। इसलिए आपका पेपर का जो टाइम है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो पेपर आपका रहेगा 75 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र आपका आएगा सेम इसी बेस पर, और पेपर भी आपका इसी तरह आपका आएगा। ये जो पेपर आपका होता है पूरा आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए, आपको सेक्शन ए में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, सभी प्रश्नों को तो आपको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके ऐसे 3-3 नंबर के हैं, आपको जो उत्तर इसमें आपको देना रहता है 50 वर्ड में देना रहता है, क्योंकि सेक्शन ए में आपके सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं सभी। देखिए, यहाँ सबके सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। आपके 3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न आप कैसे 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, से 30 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो पहला प्रश्न आपका लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, आपका अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, वराइट लॉ ऑफ मास एक्शन, आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम आपको लिखना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इट्स वेरी मोस्ट बड़ा प्रश्न आपका, कई साल से ये रिपीट हो रहा प्रश्न, इस बार भी रिपीट होगा ये प्रश्न। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न आप नोट्स या सीरीज वगैरह में सभी आप टिक लगा लीजिए। यदि इतने ही प्रश्न आप पढ़ के चले जाओगे याद करके इन सभी प्रश्नों को उत्तर, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप नहीं होने वाली है। इससे तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के एग्जाम के सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए, भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य को परिभाषित कीजिए। रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं, ये कई बार प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, काफी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका पूछा जाता है। जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, पैटर्न वही आपका सेम ही रहता है, इसलिए पेपर भी इसी सेम बेस पर ही आता है। इसलिए आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रही हो, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। इसको भी आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे डी नंबर प्रश्न की, वराइट क्लासियस आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन, आपका जो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण जो होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। कई बार ये समीकरण का निगमन भी पूछ लेता है, इसलिए इसके बारे में भी आपको सही से पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है कि कभी कभी इसके बारे में शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है या संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ लेता है क्वेश्चन के बारे में, इसलिए इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर का छोड़ना नहीं है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी कोर्स कर रहे हो, इसी जो पेपर में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसी पेपर से आपके अच्छा खासा यहाँ से माइंड आपकी क्लियर हो जाएगी, यदि इसी मॉडल पेपर से ही आप तैयार करके चले जाओगे अपने एग्जाम में। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट इज
डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता की कोर्स क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न, कई साल से प्रश्न आपका बराबर रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा 2024 के एग्जाम में भी, इसलिए इसको भी आपको देख लेना है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी आपका थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चाहे आप अपना बीएससी जेडबीसी से कर रहे हो, चाहे आप पीसीएम से कर रहे हो, कहने का आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 2024 के एग्जाम के लिए। आप जाकर वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिफाइंड आइडियल एंड रियल गैस, आपका आदर्श गैस और वास्तविक गैस को परिभाषित कीजिए। इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग को तैयार कर लेना है कि आदर्श गैस से आप क्या समझते हैं और वास्तविक गैस, इन दोनों के बारे में परिभाषा यहाँ से तैयार कर लेना। कभी कभी इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है, डिफरेंट भी पूछ लेता है, इसलिए इनके बारे में आपको सही से देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ, देखिए जल्दी से, आपका व्हाट आर द, आपका कंटिन्यूटी एंड स्टेट, आपका यहाँ से अवस्थाओं की निरंतरता क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। कंटिन्यूटी क्या होती है, आपका स्टेट की अवस्थाओं की निरंतरता क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। ये भी आपका पूरा प्रश्न है। ये अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल्स, आपका द्रव क्रिस्टल क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, क्या होता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको सही से देख लेना है। ये भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, गिव वंडर वाल्स इक्वेशंस, वंडर्स वाल समीकरण क्या होती है, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में 2024 के। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, आपका जो उभयदंती लिगेंड्स क्या होते हैं, उभयदंती लिगेंड्स के बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका उभयदंती लिगेंड्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से देख लेना है। मैं सभी प्रश्न आपको दिखा चुका हूँ सेक्शन ए के, जल्दी से मैं सेक्शन बी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल 4 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। आपको जो उत्तर इसमें देना रहता है, आपको 150 वर्डों में आपको देना रहता है, 150 वर्डों में। प्रत्येक प्रश्न आपके 5 या 6 नंबर के यहाँ से रहते हैं, 6 या 7 नंबर के, यहाँ से 6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न इसमें के प्रश्नों के अंक है। देखिए यहाँ से इसमें जो प्रश्न आपका पहला इसमें आपका पूछा गया है सेक्शन बी में, आपके डिफरेंटेड आर्डर एंड रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आपका अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या भेद होता है, विभेद होता है, क्या अंतर होता है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता क्या के बीच में जो अंतर होता है, इन दोनों के बारे में आपको अंतर तैयार कर लेना है। इन दोनों की आपको डिफरेंशन भी पता होना चाहिए क्या होती है ये, इसके बीच में आपको अंतर भी देख लेना है एक दो। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, डिफाइन इक्विलिब्रियम्स कांस्टेंट्स एंड राइट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, आपका जो साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराया जाता है। साम्य स्थिरांक क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होता है, बहुत ही आपका बड़ा ये प्रश्न है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तथा और साम्य स्थिरांक की जो इकाई होती है, इकाइयों को भी आपको देख लेना, लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसकी इकाइयों को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इकाइयाँ भी आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। फिर अगले प्रश्न की तो हम बात करेंगे, राइट नोट ऑन गिब्स फेस रूल, आपका जो गिब्स प्रवस्था नियम क्या होता है, गिब्स पर बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। गिब्स प्रवस्था नियम जो है, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका दोहराया गया था 2023 के एग्जाम में, 24 के भी एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, राइट वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन, आपका जो यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है, आयतन सुधार और दाब सुधार के साथ वंडर वाल्स समीकरण आपको लिखना है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न, ये भी आपका वंडर वाल्स समीकरण आपको पता ही होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, आपका D1 एंड D9 अवस्थाओं के लिए आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख की आपको चर्चा कर देना है। आर्गेल लेवल डायग्राम आपको देख लेना है इसके बारे में। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिगेंड्स, लिगेंड पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है आपका लिगेंड्स, लिगेंड्स के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल आपके 100% प्रश्न आपका पूछा जाएगा। लिगेंड्स किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण सभी के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, डिस्कस द जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट यानी प्रभाव की आपको विवेचना कर देना है। बहुत ही आपका बड़े भी आपका प्रश्न है। जॉन टेलर प्रभाव जो है ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछले 2 सालों से बराबर प्रश्न आपका दोहराया जा रहा है। और लिगेंड्स क्या होता है, ये भी प्रश्न पिछले 2 सालों से बराबर दोहराया जा रहा है सभी यूनिवर्सिटी में करीब करीब, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है, ये भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी पे आ चुका हूँ, इसमें के भी मैं सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसमें जो आपको प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल 2 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न है सबके 10 नंबर के होते हैं, 10.5 नंबर के। आपको जो उत्तर देना रहता है 450 वर्ड में देना रहता है। देखिए आपका सेक्शन सी में आपके जो पहला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। आपका डिस्कस द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, आपका जो संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अभिक्रिया दर की आपको व्याख्या कर देना है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता भी होना चाहिए, इसकी अवस्था क्या होती है ये भी आपको देख लेना। संक्रमण अवस्था क्या होती है, सिद्धांत की अभिक्रिया दर की व्याख्या भी आपको कर देना है। बहुत ही आपका बड़ा आपका प्रश्न है। रिएक्शन रेट क्या होती है ये भी आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की तो हम बात करेंगे, 10-10 नंबर के प्रश्न है। इनका जब भी आप उत्तर लिख के अपने एग्जाम में, आपको चाहे इसके बारे में थोड़ा ही क्यों ना पता हो, आपको जो पता हो उसको आपको सबसे पहले आगे लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग छोड़ छोड़ के उसके अंतर्गत या फिर बिना हेडिंग के आपको कम से कम 2 पन्ने बिल्कुल भर के आओ, तभी आपके एग्जामिनर आपको 10 से 11 नंबर इस क्वेश्चन के लिए देगा। नहीं फिर आप एक ही पन्ना लिख के आओगे, एक ही पेज लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर नहीं देगा, 2-3 नंबर दे देगा। जब आप ज़्यादा लिख के आओगे तो जब उसको पता होगा, लेकिन ज़्यादा तभी लिखे जब आपको कुछ उसके बारे में पता हो। नहीं पता तब भी उसके बारे में लिख के आए, क्योंकि यदि आपके आगे क्वेश्चन यदि सही हैं तो आपको एग्जामिनर काफ़ी चेक करेगा, तो आपको नंबर पूरे यहाँ से देने का प्रयास करेगा। नहीं पूरे देगा तो आपको 5-6 नंबर बिल्कुल आपको दे देगा वहाँ पर। इसलिए आप एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना अपने एग्जाम में। जितने भी यहाँ से प्रश्न दिए हुए हैं, मान लो सेक्शन सी में आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको करना है, तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर तो आप बिल्कुल लिखे हुए लोगे। इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, केवल 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। देख लेना। फिर यहाँ से आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सेक्शन सी में आपका, डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका लासा तैलीय प्रिंसिपल, आपका जो लासा तैलीय सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको विवेचना कर देना है, चर्चा कर देना है। पहली बात तो आपको लासा तैलीय का आपको नियम पता होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न का पूछा जाएगा कि लासा तैलीय का नियम क्या होता है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है। इसके सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, उस कारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लासा तैलीय की आपको हेडिंग छोड़ना है, उसका नियम क्या होता है, उसका नियम रूल पहले उसका लिखना है। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, उसके कारक क्या होते हैं, उसके कारक आपको 2-3 आपको हेडिंग छोड़ छोड़ के आपको उसके कारक भी आपको लिख देना। सबसे पहले रूल आपको छोड़ना है, लासा तैलीय रूल, उसके अंदर इसका नियम लिखना है। उसके बाद आपको फैक्टर लिखना है, उसके कारक क्या होते हैं, फैक्टर्स आपको एक एक बिंदु छोड़ के आपको उसको फैक्टर भी आपको मेंशन कर देना है। इस तरह से जब लिखोगे अपने एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर आपको देगा, एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। फिर अगले प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। आपका जो फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम जो है, जल तंत्र की प्रवस्था आरेख की यहाँ से व्याख्या आपको कर देना है। ये क्या होता है, बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम का जो जल तंत्र के प्रवस्था आरेख के यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है। ये भी आपका बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए। फिर आपका ये प्रश्न लास्ट में बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न आपका दिया हुआ, हर साल ये प्रश्न आपका दोहरा जाता है। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इसको आप रिपीटेड प्रश्न भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये आपका एल एस कोपलिंग इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल दोहरा जाता है। ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है, इस बार भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा 100%। इसलिए इसके बारे में आपको सही से देख लेना। एल एस कोपलिंग क्या होता है, एल एस कोपलिंग के बारे में आपको, एल एस युग्मन क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से आपको तैयार करना है। लॉन्ग में इसके बारे में तैयार करना है। प्रश्न बिल्कुल चाहे आपको शॉर्ट में क्यों ना देखने को मिले, प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा ही।
मैंने आपको मॉडल पेपर आपको दिखा दिया हूँ। आपको 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है मॉडल पेपर। आपका 2023 के एग्जाम में दोहराया गया है, इसे इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके रिपीटेड प्रश्न आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे आपके रिपीट प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड किया हुआ हूँ, जिससे आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। देखिए, इस चैनल पर मैं BA BSc की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। यह क्या मॉडल पेपर हो गया, यदि इससे तैयार करोगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। 70% की मेरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी इस मॉडल पेपर से। एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो छोड़ूंगा, आप इन दोनों से तैयार कर लीजिए। टोटल इसमें 25% रहेंगे, आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। मैं पेपर से पहले पहले वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप यदि उससे तैयार करके जाओगे तो पूरा आपका पेपर नहीं, दोनों के सॉल्यूशन से आपका सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। इसलिए आपको सभी को आपको आज कर लेना है, इस पूरे मॉडल पेपर से आपको तैयार कर लेना है फिलहाल के लिए। अभी एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सही से तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सभी BA BSc के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी के, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैं वही प्रश्न मॉडल पेपर में लेके आता हूं, मैं वही मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसमें कि क्वेश्चन आपकी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, और आपके वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखता हूँ आपके एग्जाम में। इसलिए इस मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, आप दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में जाइएगा। पूरा का पूरा पेपर इन दोनों के सोल्यूशन से सॉल्व होगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।